हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफ़र आरएनए टॉपिक। ट्रांसफ़र आरएनए जिसको द एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। समझेंगे बहुत स्पेशल, बहुत अच्छी एनालॉजी से, जैसा कि मेरी अक्सर पढ़ाने की स्टाइल है कि भूलना भूल जाओगे, इन द स्टाइल ऑफ एनालॉजी ऑफ हरेंद्र सर। किस तरीके से एनालॉजी देता हूँ कि आपको बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेट करके सब चीज़ें याद रहती हैं हमेशा हमेशा, उन्हें रिवाइज करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है? ट्रांसफर आरएनए द एडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों, पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ उस बारे में। डीडीएलजी के शाहरुख खान की तरह दुल्हन को अडेप्ट करता है ना अपने कंधे पर, ठीक है। डीडीएलजे का जो मेन पोस्टर अगर किसी ने देखा हो तो उस पर भी वो जो है काजोल को, मतलब उसमें जो सिमरन नाम से है उसको अपने कंधे पर उठाता हुआ दिखाता है। दरअसल यही सब इसमें होता है। अमीनो एसिड जो है दुल्हन की तरह काम करेगी, अडेप्टर मॉलिक्यूल वही डीडीएलजी के शाहरुख खान की तरह, दूल्हे की तरह मान लो, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रपोजिशन ऑफ द कोड, एनसीईआरटी कहती है कि जब कोड का प्रपोजिशन किया गया था, ठीक है, तो कोड का जो प्रपोजिशन किया गया था उससे बहुत ही पहले इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक, फ्रांसिस क्रिक के लिए ये बहुत ही क्लियर थी ये बात। कौन सी? दैट देयर हैज टू बी मैकेनिज्म टू रीड द कोड। देखो, कोड का प्रपोजिशन होने से पहले ही फ्रांसिस क्रिक को ये बात क्लियर थी कि भाई कोड पढ़ने की भी कोई ना कोई तो मैकेनिज्म होती होगी, एंड आल्सो टू लिंक इट टू द अमीनो एसिड, और ऐसी भी कोई मैकेनिज्म होती होगी कि कैसे अमीनो एसिड को लिंक किया जाए, इस पर लिंक इट टू द अमीनो एसिड पर, इस पर कैसे लिंक, इसको मतलब कौन कोड को मतलब कैसे अमीनो एसिड पर लिंक किया जाए। बिकॉज क्योंकि अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी, क्योंकि अमीनो एसिड तो कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी रखती नहीं है टू रीड द कोड यूनिकली, कोड को यूनिकली रूप में पढ़ने के लिए। ऐसे ध्यान रखें कि दुल्हन जो है वो अनपढ़ है, इलिटरेट, ठीक है, ठीक है, अनपढ़ है, ठीक। अनपढ़ मतलब वो कोड को नहीं पढ़ पाती, कोई भी ऐसी स्पेशलिटी नहीं रखती है, याद रहेगा हमेशा, ठीक। ठीक है, बिकॉज अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी हो गया। ही पोस्टुलेट द प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल, ही पोस्टुलेटेड, उन्होंने मतलब फ्रांसिस क्रिक ने पोस्टुलेट कर दिए थे द प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल। उन्होंने कहा एक एडेप्टर मॉलिक्यूल होता होगा, पोस्टुलेट दिया उन्होंने, दैट वुड ऑन ऑन हैंड रीड, जो कि एक तरफ तो कोड को पढ़ता होगा, रीड द कोड, कि एक तरफ तो कोड को पढ़ता होगा, एंड ऑन अदर हैंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड, और अपनी स्पेशल रूप की, हर एक दूल्हा की एक स्पेशल दुल्हन होती है ना, पर्टिकुलर, ठीक है। ये तो नहीं कि किसी को भी दुल्हन बना लेगा, पर्टिकुलर लड़की उसकी एक दुल्हन होती है किसी एक, ऐसे ध्यान रखो जैसे सामूहिक विवाह होते हैं उसमें पर्टिकुलर दूल्हे की पर्टिकुलर दुल्हन होती है ना, तो स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो ये कह रहा है कि एक तरफ तो दूल्हा जो है उससे लव लेटर को पढ़ता है, ठीक है, और एक तरफ जो है अमीनो एसिड से जो है बाइंड करता है, ठीक। दूसरा, द ट्रांसफर आरएनए देन कॉल्ड सॉल्वेबल आरएनए, SRNA मतलब सॉल्वेबल आरएनए, वाज नोन बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पास्चुलेटेड। मतलब ये कह रहे हैं कि जेनेटिक कोड पास्चुलेट होने से पहले ट्रांसफर आरएनए को सॉल्वेबल आरएनए कहा जाता था ठीक है। क्योंकि ये बात कोड से पहले पता चल गई थी कि दूल्हा दुल्हन के पास जाकर पानी में घुल गया,
बट दूल्हा दुल्हन को कंधे पर एडेप्ट करता है, ये बात बाद में पता चली। ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए ये तरीका। ठीक है, तो सॉल्वेबल आरएनए पहले ही पता चल गया था। अब सॉल्वेबल आरएनए को अब लॉजिकली समझ लो, सॉल्वेबल आरएनए क्यों कहते हैं। क्योंकि आरएनए सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रक्रिया होती नहीं, तो उसमें केवल यही एक ऐसा आरएनए होता है सॉल्वेबल हो जाता है, इसलिए ट्रांसफर आरएनए को सॉल्वेबल आरएनए बोलते हैं। ये लॉजिक हो गया। ठीक, अब कैसी बात करो, याद रहनी चाहिए चीज़ें। सॉल्वेबल आरएनए इसको जेनेटिक कोड पार्शियल रूटने से पहले ही बोलते हैं, ये ध्यान रखना। हाउएवर इट्स रोल एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल बाय एजेंट मच लेटर, एडेप्टर मॉलिक्यूल के रूप में तो ये बहुत समय बाद पता चला। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए हैज एन एंटीकोडन लूप, ट्रांसफर आरएनए पर एक एंटीकोडन लूप भी होता है। ठीक है, दैट हैज बेसिस कम्प्लीमेंटरी टू द कोड, अरे कोड के कम्प्लीमेंटरिटी बेस रखता है, तभी तो एंटीकोडन बोला है। ठीक है, एंड इट आल्सो हैज एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, अरे भाई जब दुल्हन को उठाना है तो एक ऐसा कंधा भी तो उसके पास होना चाहिए ना, जो दुल्हन को जिस पे बिठाना है उसको, तो अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड हो गया, होना चाहिए। टू विच इट बाइंड टू अमीनो एसिड, जिससे कि ये दुल्हन को मतलब अमीनो एसिड को उस पर बिठा ले, बाइंड करे। ट्रांसफर आरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, ट्रांसफर आरएनए प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। वही मैंने बता दिया पहले, एक तरीके से हमने समझा कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड से जुड़ता है तो दुल्हन स्पेशल हो गई। अब यहाँ इस तरीके से पढ़ेंगे ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक प्रत्येक अमीनो एसिड का अपन एक स्पेसिफिक दूल्हा होता है, ये भी बात है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों को मिलाकर बोले तो दोनों ही चीज़ स्पेशल होते हैं एक दूसरे के लिए, स्पेसिफिक स्पेसिफिक। ठीक है, पर्टिकुलर दुल्हन का कोई पर्टिकुलर दूल्हा होता है, पर्टिकुलर दूल्हा का पर्टिकुलर दुल्हन होती है, बात खत्म। वहाँ की बात को और यहाँ की बात को दोनों को मिक्स करके बोलें तो फॉर इनिशिएशन स्टार्टिंग के लिए देयर इज अनदर स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, स्टार्टिंग के लिए आपको पता होगा कि जब किसी का मतलब आपस में मतलब लगभग का ये झंझट चलता है, तो कोई एक मीडिएटर या एक तरीके से दुल्हन की बहन या दूल्हे का भाई इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो इनिशिएशन शुरुआत कराने के लिए उन दोनों बीच के रिश्ते की शुरुआत कराने के लिए एक एनोदर स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होता है, दैट इज रिफर टू एज इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए। अब चूंकि इनिशिएशन करा रहा है ये स्पेशल लूप का ट्रांसफर आरएनए, तो उसको बोल दिया इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, वो इनिशिएशन कराता है। इनिशिएशन कराने के लिए स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए अलग से होता है, जिसको इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ठीक, ये मान लो दूल्हे का भाई मान लो या कोई मीडिएटर मान लो। देयर आर नो ट्रांसफर आरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं है। क्या 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 करेंगे वो करके, स्टॉप कोडॉन कोई अमीनो एसिड ही नहीं बनाते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसों के लिए क्यों होंगे, मतलब ऐसे ध्यान रखो कि ऐसे मीडिएटर ऐसे लोगों से मतलब ट्रांसफर आने को क्या मतलब है, जो चीज़ जो किसी को दुल्हन को नहीं मिलवा रहे हैं, मतलब कोई मतलब किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब। ठीक है, तो ऐसे से क्या मतलब, तो देयर आर नो ट्रांसफर आरएनए फॉर स्टॉप कोडन के लिए कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है, क्योंकि स्टॉप कोडन कोई अमीनो एसिड कोई कोड नहीं करते हैं, तो ट्रांसफर आरएनए क्यों होगा उनके लिए। ठीक है, ठीक, क्योंकि जो कोड करेंगे उसी को तो ट्रांसफर आरएनए पढ़ेगा, रीड करेगा। ये तो कोई कोड ही नहीं करते हैं, ये कोडन तो सिंपल सी बात है, ये लॉजिक हो गया। अब इन फिगर 6.12 दिखाया गया द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए हैज बीन डेपिसिटेड। ध्यान से याद रखना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसी है, दैट लुक्स लाइक ए क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ की तरह दिखाई देती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देती है, क्लोवर लीफ की तरह। ठीक है, इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द ट्रांसफर आरएनए इज ए कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। अगर पूछा जाता है एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, तो क्या बोलना, उल्टे एल की तरह। क्या बोलोगे, उल्टे एल की तरह। जैसे एल लेटर होता है, उल्टा एल अगर कर दो
तो उल्टे एल की तरह होती है स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक, एक्चुअल में। और अगर पूछा है सेकंड स्ट्रक्चर कैसे होती है ट्रांसफर आरएनए, तब क्या बताओगे? सेकंड स्ट्रक्चर पूछा है तो बताओगे क्लोवर लीफ, और एक्चुअल स्ट्रक्चर पूछा जाए तो इन्वर्टेड एल, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, और तरीका बता दिया। जैसे एक्चुअल जब लिखते हैं ना तो उसको हिंदी इंग्लिश दोनों तोड़ के लिखो। एक्चो इतना तो लिख लिया इंग्लिश में, फिर अल। एक्चुअल में शेप उल्टा यल, उल्टा यल। जैसे भोजपुरी वाले ना एल को एल नहीं बोलते, यल बोलते हैं। एस को एस नहीं बोलते, यस बोलते हैं, यस। इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, एम को एम नहीं बोलते, एम बोलते हैं। तो वही है, एल को यल ना बोल के असल कोई भोजपुरी वाला बोला तो वो बोलेगा उल्टा यल है। ठीक, हम बी को तो पता ही, भी भी बोलते हैं। जो 22 नंबर वाली हुई होती है उसको भी बोलते हैं। ठीक, ओके, जानते हैं। एंड ध्यान से, ये उल्टा यल एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल बता ही दिया उसने। तो लैंग्वेज होती है अपनी अपने, से कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना यहाँ से याद रहते हैं ऐसे चीज़ें थोड़ा। क्योंकि यल बोल रहे हैं तो यल उससे आ जा रहा है ना, मिलता जुलता। उल्टा यल, यल एक्चुअल में उल्टा यल होता है। ठीक है, तो होमोफोन्स बन जा रहे हैं एक तरीके से, समानार्थी, सेम सेम आवाज़ देने वाले। इस तरीके से बना लिया है। ठीक है, देखो उल्टा एल का मतलब ऐसे इन्होंने फिगर उस हिसाब से दिया नहीं, लेकिन मैंने एक याद करने का तरीका बना दिया। ठीक है, इस तरीके से ये कट, ये सही कर दो। तो सॉल्युबल आरएनए का एक तरीका और बना दिया है मैंने। दूल्हा को देखकर पानी पानी हो जाती है दुल्हन, एंड उस पानी में घुल जाता है दूल्हा। तो सॉल्युबल कौन हुआ? दूल्हा। मतलब सॉल्युबल कौन हुआ? ट्रांसफर आरएनए। मतलब सॉल्युबल ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का दूसरा नाम सॉल्युबल आरएनए। याद हो गया ऐसे भी। ठीक है, ये बताया होगा ब्राइड में दुल्हन होता है, ग्रूम या फिर ब्राइड ग्रूम बोले तो दूल्हा होता है। ठीक, इंग्लिश वाले अपना समझना चाहिए। ठीक है, और आरआरएनए कैटालिटिक रोल खेलता है, वो चीज़ अलग अलग है। ठीक है, राइबोजाइम होता है, इससे ध्यान रख सकते हैं। ठीक, फिगर को देख लेते हैं। देखो फिगर को देखिए, ट्रांसफर आरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल। देखो ध्यान से, फिगर वाला क्लोवर लीफ वाला ही है, उल्टा एल नहीं है। ठीक है, क्लोवर लीफ वाला है। अब देखो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला है ये। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए का है। ठीक है, अब जो है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम के हैं, क्योंकि टेम्पलेट स्टैंड जो होता था वो कैसा होता था, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता था। ठीक है, वाला होता था, एंड बी नो दैट वही तो कोड करता है। तो उसके कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला का 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब देखो ये मैसेंजर आ रहे हैं ना बन करके, ये तैयार हुआ। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले टेम्पलेट वाले डीएनए पर ही तो होता है कोडिंग। ठीक है, कोडिंग स्टैंड पर कोडिंग नहीं होती, टेम्पलेट वाले पे होती है। तो टेम्पलेट वाला क्या होता था, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो आरएनए में कौन से को बनाएगा, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले को तो बनाएगा। तो वही देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले है ये आरएनए का स्टैंड। अब इस पर देखो एक तरफ ये है कोडोन AGU, तो AGU का
ट्रांसफर आरएनए के पास क्या होंगे, एंटी कोडॉन होंगे। देखो ए का यू हो गया, जी का सी, यू का ए। अब ये तो दोनों आरएनए ना, तो ए यू यू ड्रामा चलेगा, थायमिन वाला थोड़ी चलेगा। ऐसे एक कोडॉन जो है मैसेंजर आरएनए पे यू ए सी है, तो यू का ए का यू, सी का जी। ठीक है, ठीक है। ए जी के आगे उसी ए जी में से कुछ भी लगा दे सेरिन बनता था, ये सेरिन वाला कोडॉन है, सिंपल सी बात है। ये भी ऐसे सेरिन मिल गया। ठीक है, ठीक। यूएसी वाला टायरोसिन होता था, अगर ध्यान हो तो। आओ जी, ये मिथ्योनिन है, मतलब उससे हमें मतलब नहीं है, बस तुम्हें ये बात पता आना चाहिए कोडोन का एंटी कोडोन कैसे बनाते हैं, बस कंप्लीमेंटारिटी के हिसाब से बन जाता है, सिंपल सी बात है। एंटी कोडोन किस पे होते हैं, ट्रांसफर आरएनए पे, कोडोन किस पे होते हैं, मैसेंजर आरएनए पे, सिंपली। ठीक है, तो इस तरीके से ये रीड कर रहा है। ट्रांसफर आरएनए दिखा गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, देखो सेरिन को, इसका अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, ये सेरिन को देखो अडेप्ट कर लिया। देखो इधर ये टायरोसिन को अडेप्ट करते हुए दिखाया जा रहा है, 3 प्राइम पे बैठा लिया। ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड कोडोन के अकॉर्डिंग बनती है, एंटी कोडोन के अकॉर्डिंग थोड़ी। ठीक है, तो अमीनो एसिड किसके अकॉर्डिंग बनती है, कोडोन के अकॉर्डिंग। तो देखो टायरोसिन, मेथियोनिन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, टायरोसिन। देखो कोडोन के अकॉर्डिंग बनती है, ये कोडोन है, कोडोन के अकॉर्डिंग टायरोसिन। ऐसी सेरिन बनी है, तो वैसे ये भी सेरिन है, लेकिन इस वाले सेरिन के अकॉर्डिंग बना है। ठीक है, कोडोन के अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग है, तभी मैंने देखो इस पर भी इस तरीके से ये कर दिया है, मतलब चारों तरफ ये रेसे से बना दिए, इस पर रेसे से, मतलब कोडोन के अकॉर्डिंग ये बना है। टायरोसिन यूएससी के अकॉर्डिंग टायरोसिन, एजीयू के अकॉर्डिंग वाला सेरिन है। ठीक है, तो जो पिछले वाला लास्ट लेक्चर में मैं बताए थे, यूसी के आगे कुछ भी लगा दो वो सेरिन वो सेरिन होता था, एजी के आगे यूएससी लगा दो तब भी सेरिन होता था। लेकिन ये इस वाले सेरिन के अकॉर्डिंग सेरिन है, ये कोडोन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन होता है, यहाँ तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो मिथ्योनिन को कर रहा है, ये टायरोसिन को कर रहा है, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ टायरोसिन के मतलब कोडोन के अकॉर्डिंग बन रहा है। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये भी सेरिन को कोड करेगा, ये भी सेरिन को कोड, लेकिन ये दरअसल इस कोडोन के अकॉर्डिंग वाला सेरिन है। ठीक है, ठीक है। वैसे ऐसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये फिगर दे दिया जाए तो अगर डायरेक्ट आपको याद वहाँ से आप भूल गए, मान लो कोई आपको ध्यान नहीं आ रहा है कैसे क्या है, तो इस फिगर में पर्टिकुलर ये शेर है, टायर है, टायर मतलब टायरोसिन, शेर मतलब मैंने ऐसी तरीका बना दिया कि शेर एंड टायर टाइप के लोग ही तो बहुत संभालते हैं पूरी जनता का, घर के मुखिया टाइप, जैसे कितने कि घर का मुखिया शेर की तरह होना चाहिए एकदम। शेर शेर टायर, टायर मतलब वही गाड़ी का, फैमिली रूपी गाड़ी का पहिया, पहिया ही तो संभालते हैं पूरा बोझ। ठीक है, याद के लिए उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा, मैंने तमाम तरीके बता दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से अमीनो एसिड को कौन सा कोड करता है, सब तमाम ट्रिक्स बता दिए आपको याद करने की, वहाँ से याद कर लेना कुछ। ये तो बता ही दिया, कोडन मैसेंजर आरएनए में होते हैं, जबकि एंटी कोडन ट्रांसफर आरएनए में होता है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। Translation refers to the process of polymerization of the amino acid to form polypeptide. The order and the sequence of the amino acid are defined by the sequence of the bases in the messenger RNA. सिंपल सी बात है, मैसेंजर आरएनए में जिस सीक्वेंस में बेस लगे होंगे उसी सीक्वेंस में अमीनो एसिड का ऑर्डर होगा, सीक्वेंस होगा, सिंपल सी बात है। जैसा कि ऊपर फिगर में ही देख सकते हैं कि कोडोन एजीयू एंड यूएसी था, तभी तो सेरिन एंड टायरोसिन बनी क्रमशः। ठीक है, तो पुत्र वधू क्या करेगी, ससुर डिसाइड करेंगे, दूल्हा नहीं, ससुर। हाँ, ये भी सही है।
फादर इल्ला मैंने किसको बनाया पता है? मैसेंजर आरएनए को, मतलब ट्रांसफर आरएनए का बाप मैसेंजर आरएनए। अमीनो एसिड का क्या हुआ? फादर इल्ला। ठीक है, तो पुत्र वधू क्या करेगी क्या नहीं, ये ससुर मतलब डिसाइड करेंगे, मतलब उसके घर का मतलब मैसेंजर आरएनए के कोड डिसाइड करेंगे, ना कि एंटी कोडन। ठीक है, पुत्र वधू क्या करेगी क्या मतलब अमीनो एसिड क्या बनेगी। ठीक, देखो मैं एनालॉजी से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, द अमीनो एसिड आर ज्वाइंट बाई ए बॉन्ड। अमीनो एसिड दुल्हन जो है एक तरीके से सामूहिक विवाह की तरफ सोचना शुरू हो जाओ, सामूहिक विवाह किया कराया जा रहा है। ठीक है, एक पंडित जी हैं, बहुत सारे दूल्हा दुल्हनों को शादी करा रहे हैं। यदि अमीनो एसिड ज्वाइंट बाई ए बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। अब एक साथ शादी कराई जा रही है, तो किया गया कि सभी जो है दुल्हनें एक लाइन में खड़ी हो जाए, तो एक तरीके से कह सकते हैं बॉन्ड के द्वारा बंध जाएं, इन्होंने पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। अब भैया सभी इतना सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, तो सभी इतनी ज़्यादा दुल्हनों को एक साथ शादी कराई जा रही है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड एक दूसरे के साथ बनाया जा रहा है। देखो कहाँ अगर शादी अलग अलग होती तो कोई कहीं होती कोई कहीं, एक ऐसा सामूहिक विवाह एक साथ कोई पैसा खर्च कर रहा होगा तभी तो एक ऐसा बॉन्ड उनके बीच बन पाया कि सभी की शादी एक ही जगह हो पा रही है, मतलब पैसा खर्च होगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनने को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसे ध्यान रखना। देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एटीपी। इसलिए ही पहली फेज में क्या होता है, अमीनो एसिड मतलब वही दुल्हन एटीपी की प्रेजेंस में मतलब पैसे की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाती है। पैसा जैसे ही आया खुश हो गई, एंड लिंक्ड टू देयर कोगनेट ट्रांसफर आरएनए, और अपना जिसका जो पर्टिकुलर दूल्हा था उसके साथ जाकर के लिंक हो गई। प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। अब जैसे ही उछल करके दुल्हन दूल्हे की गोदी में बैठी या कंधे पर बैठी तो ट्रांसफर आरएनए चार्ज हो गए, दूल्हा चार्ज हो गया। अब क्या है, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए और अमीनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ये भी तो बोल सकते हैं कि दुल्हन का दूल्हे के ऊपर चढ़ जाना, मतलब उसका एमिनो एसाइलेशन हो जाना, किसका, ट्रांसफर आरएनए का। टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है, एमिनो एसाइलेशन मोर स्पेसिफिक रहेगा बोलना। ठीक है, कॉमनली तो चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए बोल देते हैं, एमिनो एसाइलेशन बोलेंगे। अगर ज़्यादा स्पेसिफिक कराना हो ये पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, एमिनो एसाइलेशन। चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए तो कॉमनली बोलते हैं। ठीक है, इफ टू सच चार्ज ट्रांसफर आरएनए। अब इस प्रकार के दो दूल्हे, सामूहिक विवाह तो इमेजिन कर ही रहे हो। अब इस प्रकार के दो दूल्हे मतलब चार दो दूल्हे मतलब ऐसे दो दूल्हे जिन पे दुल्हन उनके कंधे पे बैठी हुई हैं, आर ब्राउट क्लोज, वो पास पास लाए जाते हैं एनफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली। और फिर उन दोनों ट्रांसफर आरएनए के कंधों पर जो दुल्हनें बनी हुई हैं उन दुल्हनों का कहा जाता है एक दूसरे का हाथ पकड़ो, मतलब वो पेप्टाइड बॉन्ड बना देती हैं और इसमें पैसा खर्च होता है। ठीक है, लड़के दुल्हन आपस में जुड़ती हैं तब भी पैसा खर्च। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट वुड एनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर कैटालिस्ट होता है तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बहुत तेजी से जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब बन जाता है। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इधर राइबोसोम। अच्छा, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए सेलुलर फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम। राइबोसोम कौन है, पंडित जी जो शादी करा रहे हैं। पंडित तो फैक्ट्री है ना, देखो फैक्ट्री को वैसे तो एफ बनाया जाता है लेकिन फा की जगह पीएच भी तो बन जाता है ना, तो हम फैक्ट्री को PHACTORE लिख रहे हैं अपने काम बनाने के लिए। पी फॉर पंडित, पी फॉर फैक्ट्री। तो फैक्ट्री कौन है, पंडित। पंडित मतलब राइबोसोम। ठीक है, द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ
स्ट्रक्चरल आरएनएस, ठीक है। पंडित के पास जो है स्ट्रक्चरल आरएनए होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल आरएनए होता है और आरआरएनए होता है ना। स्ट्रक्चरल आरएनए आरआरएनए खेलता है ना, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद ही रखनी है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आरएनए होता है, कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन, 80 डिफरेंट प्रोटीन होते हैं, टाइप नहीं कर सकते, 80 डिफरेंट प्रोटीन होती हैं, ठीक है। प्रोटीन ही 80 होते हैं, मतलब प्रोटीन का नंबर 80 है, लगभग 80, ठीक है। ऐसा ध्यान रखें कि सामूहिक विवाह में एक पंडित ने लगभग 80 पंक्तियों की शादी कराई, ठीक है। पंक्तियों की क्यों बोला गया है? क्योंकि अमीनो एसिड को जोड़ करके तो प्रोटीन बनती है। तो इस प्रकार की 80 लाइन बनाई गई, प्रत्येक लाइन में अमीनो एसिड थी, तो 80 पंक्तियाँ हो गए, 80 प्रोटीन की शादी कराई, ना कि 80 लड़कियों की। क्योंकि लड़कियों की कहते तब तो ऐसा मतलब तो 80 अमीनो एसिड होता है ना, 80 प्रोटीन है, 80 लड़कियों की तो लगभग, ठीक है, लगभग 100 गुना हो गई। दैट इज 100 गुना मतलब 80,000 अमीनो एसिड। वो याद के लिए, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है कि लगभग 100 अमीनो एसिड होती तब उसको एक प्रोटीन बोलते हैं। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे इंसुलिन जो होता है उसमें 51 अमीनो एसिड होती हैं, तब भी उसको प्रोटीन बोल दिया जाता है। तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन मोटा मोटा एक अगर आइडियल कंडीशन के अनुसार चले तो लगभग 100 अमीनो एसिड तब उसको एक प्रोटीन बोलते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 8,000 करके, ये याद करने के लिए बना दिया, उससे ज़्यादा बस आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि 80 अमीनो एसिड, 80 अमीनो एसिड नहीं, 80 प्रोटीन थी। और वो 80 टाइप नहीं थी, 80 प्रोटीन थी, सीधी सीधी प्रोटीन का नंबर ही 80 है। लेकिन वो डिफरेंट टाइप की थी सब कुछ, मतलब डिफरेंट टाइप नहीं, डिफरेंट ही थी, 80 डिफरेंट प्रोटीन थी, ठीक है। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट, अपने इनएक्टिव स्टेट में इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट। जब पंडित जी सो रहे होते हैं ना आराम से मस्त खर्राटे लेते हुए, क्योंकि अभी सब तैयारियाँ चल रही हैं, तो अभी जो है तैयारी चल रही है, तो पंडित जी अपने तब तक सोच रहे हैं, सो ही लें थोड़ा बहुत। तो ए लार्ज सब यूनिट एंड ए स्मॉल सब यूनिट, तो उनका एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। लार्ज सब यूनिट पंडित जी का पेट है, एकदम बड़ा सा पेट, पंडित जी का अक्सर बड़ा सा पेट होता है, ठीक है। बैठे बैठे एक ही जगह मंगला भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम कुंडली काक्षात मंगलाय तेन्नोहरी, ये सब करते रहते हैं, बड़ा सा पेट रहता है। तो 2 सब यूनिट हैं, तो जब वो खर्राटे भर रहे होते हैं तो पेट ऊपर नीचे जा रहा होता है। तो एक लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, तो पंडित जी की पेट को तो लार्ज सब यूनिट बोला है और स्मॉल सब यूनिट बोल दिया उनके मुंह को। मुंह भी एकदम से फूला हुआ सा होता है, लेकिन पेट के कंपेयर में छोटा है। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए क्या? दूल्हा का पिता। स्मॉल सब यूनिट क्या? पंडित जी का सिर में जो मुंह है वो। तो पंडित जी जो है मुंह से वार्तालाप करते हैं किससे? दूल्हे के पिताजी से पहले। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट कहते हैं कि हाँ भैया क्या तैयारी वैयारी हो गई? नहीं। जब उठते हैं तो व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स करता है एन मैसेंजर आरएनए से, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन बिगिन। तब जो है जब वार्तालाप हो जाती है दूल्हे के पिताजी से मैसेंजर आरएनए से, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट के द्वारा, मतलब पंडित जी के मुंह के द्वारा वार्तालाप हो जाती है, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है, मतलब प्रोटीन बनने की प्रोसेस, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने की। तो देयर आर 2 साइट इन द लार्ज सब यूनिट। अब पेट में भी 2 साइट होती हैं, ऐसे ध्यान रखना, पेट के ऊपर भी 2 साइट है, मतलब लार्ज वाली में 2 साइट है, ठीक है।
दो साइड क्या हो चुकी, एक बार में दो ट्रांसफर आ रहे हैं, पास पास ला रही थी ना, तभी तो उनसे ऐसे उन पे जो था अमीनो एसिड था वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना ले जा रहे थे। तो देर आर टू साइड्स इन द लार्ज सब यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड to bind to and thus be close enough to each other for the formation of a polypeptide bond each other for the formation of a peptide bond। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड अच्छे से बन सके इसलिए जितना हो सकता है पास पास आते हैं। अगर दी राइबोसोम मतलब वही पंडित जी आल्सो एक्ट एज कैटालिस्ट, पंडित जी कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। अरे भाई जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी काम होगा, पेप्टाइड बॉन्ड जल्दी जल्दी बनेंगे। राइबोसोम कैटालिस्ट की तरह भी काम करते हैं। देखो 23S-RRNA इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम राइबोजाइम। बैक्टीरिया में 23S-RRNA है ना, वो राइबोजाइम एंजाइम होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये ट्रांसलेटेड अब जो है शादी का काम संपन्न हो गया। अब उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। ए ट्रांसलेशनल यूनिट इन मैसेंजर आरएनए, मतलब दूल्हे के पिता में ट्रांसलेशन यूनिट थी वास्तव में, इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए। वो आरएनए का ऐसा सीक्वेंस था दैट इज फ्लैंक्ड, जो कि बीच में लिया जाता है बाय द स्टार्ट कोडॉन आईयूजी एंड द स्टॉप कोडॉन, और स्टॉप करने वाली सिंपल सी बात है। प्रोटीन बनना स्टार्ट होगी और प्रोटीन बनना एंड होगी, उसके बीच ही तो ऐसे सीक्वेंस हो गए जिनका ट्रांसलेशन हुआ, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि स्टॉप कोडॉन होते हैं उगा, उग और उगा, ये तो टर्मिनेशन करेंगे ना ट्रांसलेशन का, तो एंड में होंगे, आओ जी स्टार्टिंग में होगा। तो वास्तव में जिनका होगा ट्रांसलेशन वो बीच में रहे होंगे। ठीक है, and codes for the polypeptide and messenger RNA also has some additional sequences। मैसेंजर RNA मतलब पिताजी के भी पास जो है कुछ एडिशनल सीक्वेंस होते हैं that are not translated and are referred to as untranslated region। सिंपल सी बात है, मतलब मैसेंजर RNA पर कुछ ऐसे एडिशनल सीक्वेंस हैं जो कि जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है, और नहीं होता तो उसी हिसाब से नाम रख दिया, अनमानी नहीं, ट्रांसलेटेड मानी जिनका ट्रांसलेशन नहीं हुआ ऐसे भाग, शॉर्ट में बोलते हैं UTR अनट्रांसलेटेड रिजाइंस। क्योंकि बहुत से ऐसे भाग होते हैं। द अनट्रांसलेटेड रिजाइंस आर प्रेजेंट एट बोथ 5' एंड बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड एट 3' एंड आफ्टर स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, मतलब 5' एंड पर भी होते हैं मतलब स्टार्ट कोडॉन से पहले, और 3' एंड पर भी होते हैं मतलब स्टॉप कोडॉन के बाद। ध्यान से याद रखना, यहाँ स्टार्ट है यहाँ स्टॉप है, सिंपल सी बात है यार। 5' कहाँ होगा, स्टार्ट कोडॉन से भी पहले होगा ना, तो 5' पर भी मतलब स्टार्ट कोडॉन से पहले है, और 3' एंड मतलब स्टॉप, यहाँ स्टॉप है स्टॉप कोडॉन के बाद, क्योंकि 3' एंड तो स्टॉप कोडॉन के भी बाद होंगे ना, तो स्टॉप कोडॉन के बाद भी होते हैं और स्टार्ट कोडॉन से पहले भी होते हैं। कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है, यहाँ स्टार्ट है, कॉमन सेंस की बात है, 5' से ही तो इधर से स्टार्ट हुआ, ये स्टॉप है। दे आर रिकॉर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। बात आती है कि ये क्यों होते हैं अनट्रांसलेटेड रह जाए, तो रीज़न क्या है, इनकी ज़रूरत होती है जिससे कि एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस हो सके। क्यों, भाई यही तो डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक होनी है, एकदम क्लियर कर करके, चूँकि यही कन्फर्म कर देते हैं कि भाई UTR के बीच में ट्रांसलेशन होना है, तो यही एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस कराते हैं, इसलिए इनका यही सिग्निफिकेंस है UTR का। NCERT के अकॉर्डिंग इतना ध्यान रखना, ठीक, इनका क्या काम है। वहाँ पे फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू द मैसेंजर RNA। स्टार्टिंग के लिए पंडित जी जो हैं मैसेंजर RNA से बाइंड करते हैं एट द स्टार्ट कोडॉन पर बाइंड करेंगे, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटेड ट्रांसफर RNA। अब देखो
ये इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए क्या कौन है? वही मीडिएटर, शादी कराने वाला मीडिएटर, जिसने बताया था कि ऐसे ऐसे स्टार्टिंग कराई थी कि ये दुल्हन है ये दूल्हा है, उनके बीच रिलेशनशिप स्टार्ट कराया था। ठीक है भाई, या दूल्हा का भैया कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि इनिशिएशन होने के लिए पहले पंडित जी को दूल्हे का भैया या फिर मीडिएटर मिलवाता है ना दूल्हे के पापा से, मतलब मैसेंजर आरएनए से, उसमें भी इसके स्टार्ट कोडोन से कि भाई स्टार्ट किया जाए ट्रांसफ़र आरएनए का, ट्रांसफ़र आरएनए की शादी कराई जाए, मतलब दे दे करना ओनली बाय द इनिशिएटर कोडोन। और एक तरीके से कह सकते हैं कि मैं स्टार्ट कोडोन क्या है, मैसेंजर आरएनए का मतलब दूल्हे का पिताजी का घर है। तो कौन सा घर है, पंडित जी को किसने बताया? मीडिएटर ने बताया, दूल्हे के भैया ने बताया कि अब जाकर के आप मैसेंजर आरएनए से बात कर लो। तभी उसकी स्मॉल सब यूनिट जो है, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट जो है, मतलब पंडित जी के सिर में मुंह, फेस में मुंह, वो बात करता है मैसेंजर आरएनए से, मतलब दूल्हे के पिताजी से। तो ये बात कर रहा है, तभी फिर होता है स्टार्ट। ठीक है, प्रोसीड द राइबोसोम प्रोसीड टू द इलोंगेशन फेज, और राइबोसोम फिर प्रोसीड कर जाता है इलोंगेशन फेज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक्ड टू ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए से, ठीक है, complexes composed of one amino acid linked to transfer RNA sequentially bind to the appropriate codon in messenger RNA। अब वो फिर appropriate codon के साथ, appropriate codon का मतलब है दूल्हे के पापा के चरण, मतलब जब शादी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड टू मैसेंजर आरएनए का मतलब है, मतलब कई जोड़े सामूहिक, मतलब 7 फेरे पड़ चुके हैं, तो दूल्हा दुल्हन के जो जोड़े हैं वो हैं कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड टू ट्रांसफर आरएनए। अब वो दोनों जाते हैं और जो है सिक्वेंशली रूप से बाइंड करते हैं एक एक करके एप्रोप्रिएट कोडोन, मतलब दूल्हे के पिताजी के चरण, इन मैसेंजर आरएनए, मतलब एप्रोप्रिएट कोडोन मतलब चरण, मतलब पैरों को छूते हैं बाय फॉर्मिंग कम्प्लीमेंट्रिटी बेस पेयर्स, और कम्प्लीमेंट्रिटी बेस पेयर बनाते हैं इस प्रकार विद ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडोन के साथ, मतलब दूल्हे के एंटीकोडोन के साथ पेयरिंग बनाते हैं। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन। अब पंडित जी जो हैं कोडोन टू कोडोन घूमते फिर रहे हैं एलोंग दी मैसेंजर आरएनए, कि भैया हमारा पैसा तो दे दो, पैसा तो दे दो, पैसा तो दे दो। राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन एलोंग दी मैसेंजर आरएनए, दूल्हे के पापा जी से तो पैसा मांगेंगे यार, वहीं फिर घूम रहे हैं बिल्कुल। अमीनो एसिड एडेड 1 by 1, दुल्हनें जो है एक एक करके ऐड की जाती हैं, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस, और वो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस में ट्रांसलेट की जाती हैं, डिक्टेटेड बाय डीएनए, डीएनए के द्वारा जो बात तय की जाती है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय मैसेंजर आरएनए, और जो रिप्रेजेंट की जाती है मैसेंजर आरएनए के द्वारा। ठीक है, मतलब सीक्वेंस जो क्या होना चाहिए पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड का, वो डिक्टेटेड कौन करेगा, ये पूछा जाए तो कौन करेगा, डीएनए, और रिप्रेजेंट कौन करेगा, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ऐसे ध्यान रखें, जैसे किसी चीज़ का सीक्वेंस क्या होगा वो डिक्टेटेड करेंगे नरेंद्र मोदी, और रिप्रेजेंट किया जाएगा अमित शाह के द्वारा, बस इतना ही अंतर है। अब लॉजिकली समझना हो तो ऐसे समझो। भाई पहले तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, तो इनिशिएटली तो वास्तव में क्या अमीनो एसिड बनेगी, वो स्टार्टिंग में तो डीएनए डिसाइड करेगा ना, डिक्टेटेड तो तय तो डीएनए करेगा ना, क्योंकि डीएनए में जैसे बेस का सीक्वेंस होगा उसी हिसाब के आरएनए में सीक्वेंस कम्प्लीमेंटारिटी बनेंगे, और जैसे आरएनए में बनेंगे वैसे प्रोटीन बनेंगे। हाँ, रिप्रेजेंटेड बाय मैसेंजर आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली तो मैसेंजर आरएनए के द्वारा ही बन रहा है ना प्रोटीन। एट द एंड ए रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडॉन, और बाद में जो है एक रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडॉन से जाकर जुड़ता है,
आप समझ ही रहे होंगे स्टॉप कोडन से जाकर जुड़ेगा, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। वो वहाँ जाकर सूचना मिलती है कि भाई अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस को एंड कर लिया जाए, मतलब टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन की प्रोसेस खत्म हो गई, प्रोटीन बन करके तैयार, एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। अब पंडित जी ने इस प्रकार भैया जो है दुल्हनों की पूरी सीरीज बना करके तैयार कर दी। लो पॉलीपेप्टाइड, बात खत्म, इत स्वाहा, ठीक है, इत सिद्धम, पूरे तरीके से काम हो गया। ठीक है भाई, मैंने जैसे लिखा जो कि डीएनए में जैसे सीक्वेंस होगा वैसा ही होगा, आरएनए उसी के अकॉर्डिंग बनेगा एंड फिर उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेगी। दैट इज अल्टीमेटली तय तो डीएनए ही करता है ना, जैसे मोदी। ठीक है, 23 आरएनए इज कैटालिटिक इन प्रोकैरियोट्स, वो पढ़ाई अंदर हमने। ठीक है, ठीक। अब राइबोसोम जो कैटालिस्ट की तरह काम करता है उसके बारे में देख लो। 23 आरएनए में आर का मतलब राइबोसोमल ही तो है, तो रियल में राइबोसोम कैटालिस्ट रोल के लिए आरएनए ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, राइबोसोमल के मतलब राइबोसोम की जो कैटालिस्ट रोल है उसमें वास्तव में राइबोसोम ही तो रेस्पॉन्सिबल है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो। लेकिन आल्सो लिखा है ना, मतलब पंडित जी ये एक्स्ट्रा काम केवल प्रोकैरियोट के केस में करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम मतलब पंडित जी मतलब राइबोसोम कैटालिस्ट की तरह भी काम करते हैं। वो कहाँ करते हैं, स्पेशली प्रोकैरियोट के केस में, मतलब बैक्टीरिया के केस में करते हैं। सीधे सीधे बैक्टीरिया बोला एनसीईआरटी में, बैक्टीरिया ही बोलना। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो और भी चीज़ आ जाती है ना, माइकोप्लाज्मा वगैरह, साइनोबैक्टीरिया, वो चीज़ एक अलग है। तो बैक्टीरिया बोला तो बैक्टीरिया बोलना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस हो जाता है। अब उसका फिगर देख लो उसका थोड़ा। देखो ट्रांसलेशन का, देखो भाई 5' to 3', ठीक है, मैसेंजर आरएनए का कोडोन है, देखो यूसीसी है, तो AGG उसी से आपका एंटी कोडोन देखो ट्रांसफर आरएनए बन रहा है। GCA है तो CGU देखो ट्रांसफर आरएनए एंटी कोडोन बन गया। GUU कोडोन है मेरा राइबोसोम मतलब मैसेंजर आरएनए पर, तो देखो इसका CA एंटी कोडोन बन गया। ठीक है, ठीक। अब देखो GCA किसको कोड करता है, अलानिन को करता है ना। अरे GC के आगे ECG में से कुछ भी लगाया, मैंने बताया GC अग्रवाल से बताया था। GC अग्रवाल फिजिक्स की ये बुक होती है, सब तरीका बताया था कि GC के आगे ECG में से कुछ भी लगा दो अलानिन को कोड करेगा। तो देखो कोडोन के अकॉर्डिंग बन रहा है अमीनो एसिड, देखो GU। ठीक है, GU के आगे मैंने कहा था कुछ भी लगा दो, तो लास्ट के पहली लाइन में लास्ट वाले 4 आए थे, बल्ले बल्ले चौका बल्ले बल्ले। GU के आगे U है, बैलिन बनना है, देखो बैलिन कोड हो रहा है। इसी हिसाब से ये कोडोन्स होती चली जाती है, अमीनो एसिड को एकदम पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ते चले जाते हैं। ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है ये। ठीक है, ठीक है। आहुआसी असंकर है मैंने बताया था, तो AU किसका करता है, असन को कोड करता है। ठीक है, इसका एंटी कोडोन UU हो गया, ये तो एंटी कोडोन है ना, ये मैसेंजर आरएनए के कम्प्लीमेंट्री बना के सिंपल सी बात है। ये नाम तो मैसेंजर आरएनए वाले के अकॉर्डिंग आएगा ना, चूँकि कोडोन तो मैसेंजर आरएनए पर है ना, सिंपल सी बात है। ठीक, अब देखो फिगर में भी दिख रहा है कि दूल्हे के पापा पंडित जी के स्मॉल सब यूनिट से जुड़े हैं। देखो ये पंडित जी की लार्ज सब यूनिट है, पंडित जी का पेट है, ये पंडित जी का स्मॉल सब यूनिट, पंडित जी का सिर है, ध्यान से आएगा, सिर नीचे है, ध्यान से रखना। पंडित जी उल्टे शीर्षासन कर रहे हैं, उल्टे लेटे पर ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट ये है सिर, ये वाला जो है पेट है। तो मैसेंजर आरएनए जो किससे जुड़ा है, स्मॉल सब यूनिट से।
बाकी ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं, अगले लेक्चर में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बाकी इसमें ट्रांसफर आ रहे हैं, द एडेप्टर मॉलिक्यूल डिटेल में देख लिया, ट्रांसलेशन पूरी डिटेल में समझ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी कुछ वीडियो को फ़ायदा मिल सके बड़ी भी की। बाकी जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।